हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। एंड एक रिमाइंडर भी देना चाहूँगा कि एक पेड टेलीग्राम ग्रुप मैंने ओपन किया है जिसमें आप लाइव मेरे साथ वन ऑन वन इंटरेक्ट कर सकते हो, किसी भी स्टॉक के टेक्निकल या फंडामेंटल रिलेटेड डाउट को पूछ सकते हो। एंड ग्रुप ज्वाइनिंग का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहीं पे मेरा ईमेल आईडी भी मेंशन्ड है, आप मुझे ईमेल भी कर सकते हो ज्वाइन करने के लिए। एंड वन टाइम पेमेंट 3,999 रुपीज़ का करना होगा आपको, एंड लाइफ टाइम का सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं डायरेक्टली स्टॉक्स की ओर, जिनमें थोड़ा सा डायरेक्शन बदलाव की यहाँ पे संकेत मिल रही है हम लोगों को। तो डिटेल्ड वे में इन सारे स्टॉक्स के टेक्निकल को ऑब्जर्व करेंगे हम लोग। पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड। करंटली देखा जाए तो 0.8% के माइनर डाउनफॉल के साथ 770 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ पे कंपनी का वैल्यूएशन देख लो तो हाईली अंडर वैल्यूड आपको मिल जाएगा, यानी कि पी रेशियो क्लोज टू 43-42 के आसपास दिख रहा है। प्लस इन्वेस्टर के सेक्शन पर नज़र डाला जाए तो कुछ खास वैसा मेजर चेंज इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न में हमें नहीं दिख रहा, बट हाँ अर्निंग्स में कंसिस्टेंसी दिख रही है। पिछले कुछ क्वार्टर से अर्निंग इनका ऑलमोस्ट फ्लैट रह रहा है, बट उसके पहले अच्छा खासा ग्रोथ हम लोगों ने इसमें देख लिया। अब टेक्निकल ओवरव्यू भी लेना ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कैम्स के चार्ट को ओपन करता हूँ, एंड यहाँ पे आप ध्यान से देखिए तो स्टॉक अपने मेजर हर्डल यानी कि रेजिस्टेंस लेवल के पास जाके ये रिजेक्शन फेस करता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप लोगों के लिए एक रेजिस्टेंस लेवल में ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। ये एक रेजिस्टेंस मैंने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब दो लेवल्स आप लोगों के सामने अवेलेबल हैं। ये बन गया हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट, ये बन गया हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल। एंड इस रेजिस्टेंस को जाके यहाँ पे अब ये सेलिंग प्रेशर हावी होता हुआ दिखाई दे रहा है। ध्यान दीजिए, अगर इन केस यहाँ पे कोई वीकली टाइम फ्रेम में चार्ट पैटर्न एक्टिवेट हो जाता है, समझ रहे हो ना, अगर चार्ट पैटर्न एक्टिवेट होता है तो फिर स्टॉक में डिसेंट करेक्शन होने लग जाएगा। तो ये चीज़ भी हम लोग को देख के चलना था कि अब तक ये स्टॉक बेयरिश नहीं था। ये स्टॉक जब से लिस्ट हुआ है ना तब से ये बेयरिश नहीं है। भले ही आपको बड़े बड़े करेक्शंस देखने को मिल रहे होंगे, बट एक भी मेजर सपोर्ट का ब्रेकडाउन अभी तक नहीं मिला है देखने को। अगर इन केस इस कंडीशन में अगर ये अपने सपोर्ट का ब्रेकडाउन कर देता है ना, तो फिर ये चीज़ हम लोग को एडमिट करना पड़ेगा कि स्टॉक अब मीडियम टर्म के लिए बेयरिश हो गया है। विद इन फ्यू वीक्स एक अच्छा खासा बुलिश मूव तो हम लोग बिल्कुल भी एक्सपेक्ट करके नहीं चलेंगे। यहाँ पे आप इसके मेजर ओवरव्यू को समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ से ये स्टॉक ऊपर उठा, एक न्यू हाई का क्रिएशन हुआ, नीचे गिरा, हाइयर लो का क्रिएशन हुआ, फिर अगेन एक हाइयर हाई, फिर अगेन ये नीचे गिरा, अगेन एक हाइयर लो। बट इस बार जब ये ऊपर गया तो आपको ध्यान देना है कि प्रीवियस हाई को ब्रेक करके ये न्यू हाई नहीं बना पाया। फर्स्ट वीकनेस का संकेत दिखा। ये स्टॉक क्या क्या यहीं से रिवर्स कर गया, मतलब कि यहाँ पे फर्स्ट टाइम आफ्टर लिस्टिंग फर्स्ट टाइम यहाँ पे लोअर हाई का क्रिएशन हुआ है, ठीक है। उसके बाद फिर अगेन पिछले बाइंग वाले लेवल से दोबारा से बाइंग स्टार्ट हुआ। अगर इसका ब्रेक डाउन कर देता तब तो नेगेटिव यानी बेयरिश चार्ट पैटर्न एक्टिवेट हो जाता, लोअर हाई एंड लोअर लो का फॉर्मेशन हो जाता। बट लकीली अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक सेकंड मैं इसको अभी इरेज कर देता हूँ। लकीली यहाँ पे देखा जाए तो स्टॉक क्या करता है, इस हाई को इस लो को नहीं ब्रेक डाउन करता है, एंड इस लो को ब्रेक डाउन किए बगैर दोबारा से बाइंग स्टार्ट हो गया। तो चांसेस आर इंटैक्ट कि शायद से ये अभी भी बुलिश रहेगा। बट देखिए दोस्तों, इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट मिलना ज़रूरी है। इस रेजिस्टेंस से अगर ये नीचे गिरे तो हम लोग इस सपोर्ट पे आने का नो डाउट इंतजार करेंगे, बट इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर सिनेरियो नेगेटिव हो जाएगा, स्टॉक मीडियम टर्म के लिए बेरिश हो जाएगा। तो ये मेजर ओवरव्यू मैंने कैम्स का बता दिया। कैम्स के रिगार्डिंग कई कमेंट्स मुझे आते हैं, तो इसीलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो अपलोड करके इसका ओवरऑल चल क्या रहा है स्टॉक में वो चीज़ बता देता हूं मैं, जो चीज़ मैंने आपको बता दिया। अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में आपके सामने है एंजल वन लिमिटेड। अब इस स्टॉक को करंटली देखा जाए तो करंटली फ्लैट ट्रेड कर रहा है, 336 के लेवल पे अवेलेबल है। एंड वैल्यूएशन अगर आप यहाँ पे देखोगे तो अभी आपको दिख रहा होगा कि अर्निंग नीचे की ओर गिर रहा है, जिसके चलते पी रेशियो अभी पीक लेवल पे चला गया। तो समहाउ
ये जो वैल्यूएशन का ग्राफ है वो तो नहीं आपको भरोसा देगा कि नहीं भाई स्टॉक अब यहाँ से एक्सेप्शनल बाइंग मोमेंटम दिखा देगा, वो भरोसा यहाँ पे नहीं दिख रहा है बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर वैल्यूएशन ग्राफ, ठीक है। एंड यहाँ पे इन्वेस्टर के सेक्शन पे ध्यान देंगे तो बड़े प्लेयर्स का लिटिल बिट प्रॉफिट बुकिंग हुआ है, हालांकि चलिए ये कोई उतना बड़ा मैटर नहीं है, FISDIs का एंट्री एग्जिट लगा रहता है, बट अभी के करंट सिचुएशन को देखा जाए तो पब्लिक का शेयर होल्डिंग 34 से बढ़ के 39% हो गया है एंड स्लाइटली स्टेक ट्रिम हुआ है FIs का एंड प्रोमोटर्स का। अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग इनके टेक्निकल पार्ट की ओर। इसका भी एक बार क्विक एंड मेजर ओवरव्यू मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। यहाँ पे इस करंट वीक में अगर देखा जाए तो आज वेंसडे है, तीसरा दिन चल रहा है वीक का, एंड इस 2 दिन में तो ऑलरेडी ये स्टॉक 5% गिर गया है एंड आज तो ऑलमोस्ट ये फ्लैट ट्रेड कर रहा है। तो आज ये फ्लैट ट्रेड कर रहा है, मतलब 3 दिन में अप्रॉक्स 5% का करेक्शन। एंड ये किस लेवल पे हो रहा है आप ध्यान से देखिए तो समहाउ मेजर रेजिस्टेंस लेवल पे हो रहा है। ये रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है। अब एग्जैक्ट पिन पॉइंट लेवल नहीं मैं आपको बता सकता हूँ, रेजिस्टेंस का एक जोन होता है, सपोर्ट एरिया का एक जोन होता है, एक एरिया होता है, ना कि एक एग्जैक्ट लेवल होता है। अब इस लेवल के आसपास, इस रेजिस्टेंस के आसपास आप देखोगे तो एक बार करेक्शन हुआ, दूसरी बार हुआ, तीसरी बार हुआ, चौथी बार ये करंटली उसी के आसपास यहाँ पे कंसोलिडेट करता हुआ दिखाई दे रहा है। धीरे धीरे करके ऊपर तो ज़रूर जा रहा है बट यहाँ पे लैक ऑफ मोमेंटम है। कैसे ये चीज़ मैं आपको कह रहा हूँ, देखिए डेली टाइम फ्रेम में मैं स्विच करूँगा तो आपको दिखिएगा यहाँ पे अच्छा खासा डिफरेंस। स्टॉक हाइयर हाई का फॉर्मेशन कर रहा है, RSI लगातार लोअर हाई का फॉर्मेशन कर रहा है। इट मीन्स यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग डाइवर्जेंस हम लोगों को दिख रहा है एंड इस चीज़ को भी आप यहाँ पे ध्यान रखिए। एंजल 1 अभी अपने मेजर रेजिस्टेंस लेवल पे स्ट्रगल कर रहा है एंड ये हम लोग के लिए एक सपोर्ट लेवल है जिसके ब्रेकडाउन के बाद फिर समझेंगे कि रेजिस्टेंस लेवल पे सेलर्स फाइनली हावी हो गए हैं। वो लेवल है 318 का ब्रेकडाउन हुआ तो सिनेरियो फिर हम लोग के लिए लिटिल बिट नेगेटिव होता हुआ दिखाई देगा। एंड लास्ट स्टॉक हमारे लिस्ट में जिसमें सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न क्रिएट हो रहा है, स्टॉक का नाम है CDSL। जैसा आपने देखा एंजल 1 कैम्स अपने रेजिस्टेंस लेवल से नीचे गिर रहा है, उसी तरीके से CDSL भी एक टाइट कंसोलिडेशन जोन का क्रिएशन करता है लोअर लेवल पे एंड इस लोअर लेवल पे समहाउ ये अपने रेजिस्टेंस को फेस करके धीरे धीरे नीचे की ओर अगेन लुढ़कता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर लुढ़का तो ये तो आएगा सपोर्ट लेवल पे एंड ये तो अभी लोअर लेवल पे बेस बना रहा है तो इसका पिक्चर कुछ अलग है। कैम्स नीचे गिरेगा तो सपोर्ट काफ़ी नीचे है, एंजल 1 का जो मेजर सपोर्ट है वो काफ़ी नीचे है, बट CDSL तो जस्ट थोड़ा सा गिरेगा कि अपने सपोर्ट पे आ जाएगा। तो ये एक जोन में कंसोलिडेट कर रहा है, इसको कर लेने दीजिए। इस जोन के लेवल का ब्रेकडाउन, अगर ये जोन का सपोर्ट लेवल तोड़ता है तब हम लोग को चिंता करने वाली बात रहेगी, या अगर इस जोन के अपर लेवल को ब्रेकआउट करता है तब एक्चुअली में स्टॉक बुलिश हो जाएगा, वो फिर सोच के चलना है। तो अभी जोन के अंदर जब तक है इसको थोड़ा सा हम लोग अवॉइड करेंगे, इसको साइड रखेंगे एंड जिस भी लेवल का ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करेगा उसके अकॉर्डिंगली हम लोग फिर अपना डिसीजन लेंगे। तो चलिए मेजर ओवरव्यू 3 स्टॉक्स का मैंने कवर किया। मिलता हूँ अगले वीडियो के साथ। ओके देन बाय बाय।